अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होप सो सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो वैलेंसी के ऊपर है कि वैलेंसी क्या होती है। वैलेंसी समझने से पहले मैं आपको इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बता दूं कि वो क्या होता है। जब तक आप वो नहीं समझेंगे तो वैलेंसी आपको समझने में थोड़ी बहुत मुश्किल होगी। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कहें, आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहें, एटम के जो आउटर मोस्ट शेल होते हैं उनमें हम कितने इलेक्ट्रॉन्स डिवाइड कर सकते हैं, एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हम दे सकते हैं, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसको करने से पहले ये नहीं होता, मर्ज़ी नहीं होती कि आप जितने चाहें जिस शेल में कितने भी आप इलेक्ट्रॉन्स डाल दें, अपनी मर्ज़ी से ऐसा नहीं होता। इसके लिए भी एक फार्मूला दिया गया है। तो इसका फार्मूला है, यहाँ पर देखें 2n2। अब इस फॉर्मूले की मदद से हम जितने भी एटम्स हैं हमारे पास, अपने एटॉमिक नंबर के साथ उनको हम उसके आउटर मोस्ट शेल में कैसे डिवाइड कर सकते हैं। बहुत आसान है, सिर्फ समझने की ज़रूरत है। तो स्टार्ट करते हैं। तो मैं पहला एटम लेती हूँ, यहाँ पर एटम लेती हूँ मैं नियॉन। ठीक है, नियॉन मैंने एटम लिया है और इसका मैं एक शेल बनाती हूँ। यहाँ से मैं आपको डिवाइड भी कर देती हूँ। यहाँ पर हमने लिख दिया ये 2 और n मतलब हमारा ये पहला शेल, n मतलब हमारा नंबर 1 शेल हो गया और 2 हम यहाँ पर रखेंगे कि अब 2 देखें, 2 मल्टीप्लाई और 1 समझे, ये जो है 2 ये पावर है। अब हम 1 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि इसके ऊपर जो इसका पावर दिया गया है वह 2 है। तो अब देखिए यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या आ गया हमारे पास 1। तो हमने 1 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आंसर आया 1। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 1। तो अब 2 मल्टीप्लाई 1 क्या हो गया 2। तो हम पहले शेल में क्या डालेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर क्या है, इसका एटॉमिक नंबर है 10। अब हम नियॉन के शेल्स में 10 इलेक्ट्रॉन्स डिवाइड करने हैं। तो चलिए इनको कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पर हमने दूसरा शेल बना दिया। ठीक है, अब इसके हम करते हैं डिवाइडिंग। तो 2 मल्टीप्लाई, अब हमारा शेल नंबर कौन सा है, n मतलब शेल नंबर। तो हमारा शेल नंबर कौन सा है, 1 हो गया, ये हमारा 2। तो यहाँ पर इसका पावर देंगे हम 2। तो अब 2 मल्टीप्लाई, अब 2 को हम 2 टाइम क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि इसके ऊपर ये जो पावर है ये वाला, इसको हम 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4। तो अब 2 मल्टीप्लाई आ गया 4। तो 4 2 का 8। दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो देखें हमारे जो है 10 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए। दूसरा आइटम लेते हैं जो है क्लोराइड। क्लोराइड का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है 17। ठीक है, तो अपने फॉर्मूले के साथ हम कहते जाएंगे, ये है हमारा शेल नंबर, यहाँ पर हम इसको डिवाइड करते हैं। तो यह तो 2 मल्टीप्लाई शेल नंबर 3 2 पावर 2 तो हम यहाँ पर रख देंगे 2 एंड 3 को हम 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 9। अब 9 टू द 18। अब दूसरे इलेक्ट्रॉन में हमें 18 डालने हैं। देखें यहाँ पर कंफ्यूजन होगी कि नहीं, इसके तो एटॉमिक नंबर, इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 17 है, 10 तो यहाँ पर आ गए हैं। अब हमारे पास 7 बाकी हैं, तो यहाँ पर तो 18 नंबर आ रहा है, तो हम दूसरे कहाँ से लाएं, इसको हम वैलेंसी में पढ़ेंगे। पर मैं ये जो है सिंपल बात वो आपको क्लियर करवा दूँ कि कोई मसला नहीं है अगर इतने इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। मतलब यहाँ पर कह रहा है कि
मैक्सिमम आप 18 डाल सकते हैं। अगर आपके पास 18 इलेक्ट्रॉन्स बाकी हैं तो मैक्सिमम आप 18 डाल सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, जितने आपके बाकी हैं आप उनसे डाल दें। मतलब 18 के अंदर जितने भी आपके पास कम इलेक्ट्रॉन्स हैं आप डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं। पर 18 से अगर आपको ज़्यादा है तो आप नहीं डाल सकते, आप उसके लिए फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन बनाना पड़ेगा। ये सिर्फ है कि आप मैक्सिमम 18 तक डाल सकते हैं, उससे मज़ीद आप नहीं डाल सकते। तो हमारे पास कितने बाकी थे? 7 इलेक्ट्रॉन्स बाकी थे। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो इसका क्या हो गया? इसके जो इलेक्ट्रॉन्स कैसे शेयर हुए? फर्स्ट शेल में 2, सेकंड शेल में 8 एंड लास्ट वन में 7। हमारे पूरे हो गए 17। अब हम इसको वैलेंसी में पढ़ेंगे। अब मैं आपको समझा दूं कि वैलेंसी क्या होती है। अगर आप ये समझ गए तो देखें, यहाँ पर ये कह रहा था 18 यहाँ पर आपको डाल लें, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं। पर अगर हम देखें तो इसमें मतलब कुछ बाकी रह गए हैं जो इस शेल में 18 पूरे नहीं हुए, मतलब इसका एटॉमिक नंबर इतना था ही नहीं जो इस शेल में इलेक्ट्रॉन 18 पूरे करे। तो मतलब ये स्टेबल नहीं हुआ, मतलब इसकी वैलेंसी पूरी नहीं हुई। तो इसमें हम जब दूसरे इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे? इसकी स्टेबिलिटी पूरी करने के लिए क्या कहेंगे? वैलेंसी। तो आते हैं अब वैलेंसी की तरफ। वैलेंसी क्या है? द कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एलिमेंट विद अदर एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी। वैलेंसी हम उसको कहते हैं जब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से आपस में कंबाइन होते हैं। जब दो एलिमेंट आपस में कंबाइन होते हैं तो उनकी कंबाइनिंग जो पावर होती है उसको हम क्या कहते हैं? वैलेंसी। Valence is the number of electrons of an atom of an element can gain, lose or share to complete stability. वैलेंसी हम उसको कहते हैं कि जो एलिमेंट का जो एटम होता है, ठीक है, उस एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसकी स्टेबिलिटी पूरी करने के लिए वो कुछ इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं, कुछ लॉस करते हैं, कुछ शेयर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लेते हैं कार्बन। एटम है हमारे पास कार्बन, भी रखती चलूँ जैसे आपको कोई दिक्कत ना हो। तो पहले शेल में कितने जाएंगे? 2। तो हम यहाँ पर कितने डालेंगे? 1। तो यहाँ पर 6 एटॉमिक नंबर है, 6 एटॉमिक नंबर है। तो यहाँ पर हमें 6 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने। तो पहले में आगे 2 और दूसरे में कितने आएंगे? 4। हमें तो यहाँ पर 8 डालने थे, तो हमारे पास तो यहाँ पर 4 आ गए। क्योंकि मैंने आपको बताया कि ज़रूरी नहीं कि आप उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हमें फॉर्मूले में दिए जा रहे हैं उतने आप उस वहाँ पर कंप्लीट कर दें। नहीं, मतलब वो हमें दिया जा रहा है कि मैक्सिमम आप 8 डाल सकते हैं, जितने आपके पूरे हो सकते हैं आप उतने डाल सकते हैं, उससे ज़्यादा आप एक शेल में नहीं डाल सकते। तो हमारे यहाँ तो 8 भी पूरे नहीं हो रहे, हमारे पास तो 4 हैं। तो हमें दूसरे इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ेगी इसकी स्टेबिलिटी पूरी करने के लिए। इसका शेल जो है वो अनकम्प्लीट है। आपने देखा कि दूसरे में 4 नहीं होते, दूसरे में 8 होते हैं। तो उसके हम पूरे करने के लिए, उसका शेल पूरे स्टेबिलिटी पूरे करने के लिए हमें दूसरे इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसको हम क्या कहते हैं? वैलेंसी। हम लेते हैं, हम दूसरे इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं दूसरे एटम से। तो हम लेंगे हाइड्रोजन से। हम कितने लेंगे? 4 एटम के हमें ज़रूरत है, तो हम लेंगे 4 हाइड्रोजन एटम्स। ये इनके एटॉमिक नंबर हैं। तो ठीक है, हम 4 यहाँ पर लेंगे। तो एक हाइड्रोजन हमने रख दिया यहाँ पर, और जितना हमें कहा गया था कि इस दूसरे नंबर इलेक्ट्रॉन में हमें दूसरे नंबर शेल में हमें 4 इलेक्ट्रॉन रखने हैं, तो वो हमने कंप्लीट कर दिया। मतलब इसकी स्टेबिलिटी पूरी कर दी, इसकी वैलेंसी हो गई। तो इसको हम कहते हैं वैलेंसी। तो यहाँ पर देखिए हमने दूसरा एग्जांपल लिया है सोडियम का। ठीक है, यहाँ पर मैंने सोडियम एटम लिया है और इसका जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है? 11। तो 11 के मुताबिक हमने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर दिए हैं, डिवाइड कर दिए हैं। तो देखें कि एज अ फार्मूला मैं आपको समझाती आऊँ कि पहले में जो कितने आएंगे हमारे 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, और दूसरे में कितने आएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन दे दिए, और तीसरे में कितने आइए चाहिए? 18। अब हमें यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने हैं, पर यहाँ पर तो 1 है, तो थर्ड वाले शेल में 18 पूरे नहीं हैं। तो हमें इसकी स्टेबिलिटी पूरी करने के लिए दूसरों से इलेक्ट्रॉन्स लेने पड़ेंगे। क्लोराइन लेते हैं, 17 ही इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। तो यहाँ पर हम 17 इसमें शेयर करेंगे।
आपको समझ आ गया होगा कि वैलेंसी हम किसको कहते हैं। मतलब मैंने आपको समझाया कि लास्ट में 18 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए थे, पर हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन्स नहीं थे, तो हमने दूसरे एटम से उनके इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए और इनकी स्टेबिलिटी पूरी कर दी। तो इनको हम क्या कहते हैं, वैलेंसी। जब हम स्टेबिलिटी पूरी करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, वैलेंसी। जब हम किसी भी शेल की उनके इलेक्ट्रॉन्स की उनकी स्टेबिलिटी उनकी इक्वालिटी पूरी करते हैं तो उसको हम वैलेंसी कहते हैं। यहाँ पर आपको एक छोटा सा ट्रिक दे देती हूँ इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। फॉर एग्जांपल ये है ग्रुप नंबर 8। तो 8 माइनस 8 कितने हुए, 0। तो यहाँ पर देखें आप, ये जो भी हैं एटम्स, ठीक है, ये जो भी एटम्स हैं इनके आप जब इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आपको 0 मिलेगा। मतलब उनमें किसी इलेक्ट्रॉन की नीड नहीं होगी जाने की, या इलेक्ट्रॉन्स की नीड नहीं होगी शेयर करने की या लॉस करने की या गेन करने की। ये जो है कंप्लीट हमें वैलेंसी दे देंगे। यहाँ पर मैंने 2 आइटम्स दिए हुए आपको, ठीक है। इन दोनों की आपने इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करनी है और ये बताना है कि कौन से शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आए हुए हैं, ठीक है। और आपको ये बताना है कि इन दोनों में से किसकी वैलेंसी जो है वो कंप्लीट है और किसकी वैलेंसी अनकम्प्लीट है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।